एक दफा एक आदमी ने देखा कि एक जगह दरख्त लगा हुआ है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। यह आदमी अपने दिल में एक अज़म रखा, एक हौसला रखा, एक हिम्मत रखी और अपने दिल और दिमाग से सोचा कि क्यों न हम इस दरख्त को उखाड़ कर फेंक दें, क्यों न हम इस दरख्त को उखाड़ कर फेंक दें। इसलिए कि अल्लाह के बंदे कुफ्र और शिर्क में मुब्तला बने जा रहे हैं, मुब्तला होते जा रहे हैं, कुफ्र और शिर्क के जरिया बन रहे हैं। इस वजह से मैं इस दरख्त को उखाड़ कर फेंक दे रहा हूँ। चुनांचा वो आदमी अपने घर में गया, अपने घर जाता है, हथियार उठाता है और उठाकर उस दरख्त के पास पहुंच जाता है। जब वो दरख्त के पास गया तो वहां पे जब उखाड़ना शुरू कर दिया तो शैतान वहां पे आ जाता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो आदमी कहता है मैं इस दरख्त को उखाड़ कर फेंक रहा हूँ, इस दरख्त को काट कर फेंक रहा हूँ, इसलिए कि अल्लाह के बंदों ने शिर्क और कुफ्र और गुमराही का जरिया बन गया है ये दरख्त, क्योंकि अल्लाह के बंदे नेक अमल छोड़ के बजाय इसकी पूजा कर रहे हैं। इस वजह से मैं इस दरख्त को उखाड़ कर फेंक रहा हूँ। वह शैतान कहता है नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, जरा गौर कीजिए, ये जब छोटा था तो इसको हम लोग बहुत बढ़िया से साजा, इसको सजाया, उसको पोसा और पाला, इसमें हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, उसके बाद ये हम लोगों के सामने आया है और आप इसी तरह उखाड़ कर फेंक देंगे। वो आदमी कहा न ये पेड़ दरख्त तुम्हारा है न हमारा है, इस वजह से इसमें कोई दखल तुम्हारी नहीं, न कोई दखल मेरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादत की माने बन रहा है, इस वजह से मैं इस दरख्त को उखाड़ कर फेंक रहा हूँ और मैं आया हूँ तो सिर्फ अल्लाह के लिए आया हूँ, दूसरे के लिए नहीं आया हूँ। मुझे जो जिसको रोकना है रोक ले। ये आदमी सुनना था, ये आदमी वो शैतान सुनना था। शैतान परेशान हो जाता है जब अमाल नेक होते हैं, जब अमल नेक होते हैं और अल्लाह की रजा के लिए होते हैं तो वहां पे शैतान भी मजबूर हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सुनना था कि शैतान अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। दिमाग चलाता है, वो आदमी से कहता है कि अच्छा जरा गौर करें, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज दिखाऊं, एक चीज दूं तो क्या आप लेने के लिए तैयार रहेंगे? शैतान कहता है अच्छा ठीक है, आप इस दरख्त को उखाड़ कर फेंक दीजिए, लेकिन मेरी एक आजिज़ी सुन लीजिए। अगर आपको बिना मेहनत, बिना काम के, बिना मसरूफियत के, बिना मेहनत के, बिना पसीना गिराए हुए अगर रोजाना 2 दिरहम आपको मिल जाए तो क्या आप इस दरख्त को छोड़ देंगे? तो उस आदमी के दिल में लालच पैदा हो गई, वो आदमी के दिल में लालच सी पैदा हो गई। वो आदमी कहता है हाँ हाँ, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका गवाह कौन देगा? वो शैतान कहता है इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसका गवाह मैं हूं, आप इस दरख्त को छोड़ दें तो रोजाना मैं आपको 2 दिरहम दूंगा। तो आदमी कहता है किस तरह से देंगे, कहां देंगे? वो आदमी तो शैतान कहता है देखिए, जब आप फजर की नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब आप मुसल्ला को उठाइएगा तो मुसल्ले के नीचे मैं 2 दिरहम रोजाना रख दिया करूंगा। वो आदमी कहता है अच्छा ठीक है। वहां से वापसी का इरादा किया और घर पर चला आया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, रात को गया, सोया, खाया पिया, सोया, सुबह फजर की नमाज के लिए उठा तो देखता है नमाज पढ़ने के बाद जब मुसल्ला उठाता है तो मुसल्ला के नीचे उसको 2 दिरहम मिल जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहा, ये शैतान और इंसान का तमाशा चलता रहा, यहाँ तक कि 2 महीने तक चला। 2 महीने से 3 महीना हो गया, दिरहम आना बंद हो गए। जब दिरहम आना बंद हो गए, ये फिर आदमी परेशान हो गया और जाता है, हथियार उठाता है, फिर उस दरख्त के पास पहुंचता है और दरख्त के पास पहुंचने के बाद कहता है, जब वहां पे दरख्त को उखाड़ना शुरू करता है, शैतान वहीं पे हाजिर होता है। वहीं पे शैतान आता है और कहता है कि आप इस दरख्त को क्यों उखाड़ रहे हैं? उस आदमी ने कहा कि आप, मुझे दिरहम आना बंद हो गए, मुझे दिरहम मिलना बंद हो गए, इस वजह से मैं इस दरख्त को उखाड़ कर फेंक रहा हूं, मैं काटूंगा। वो शैतान कहता है कि तुमको काटना है, काट लो, तुमको इसमें अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी, अल्लाह की तरफ से कोई कुदरत नहीं होगी, क्योंकि तो वो आदमी कहता है आखिर क्यों नहीं मिलेगी? तो कहता है कि तूने पहली मर्तबा आया था अल्लाह के लिए आया था, दूसरी मर्तबा आया है तू दिरहम के लिए आया है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई मदद नहीं आएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बात यह है कि शैतान किस तरह से माल और दौलत को हरबा बनाकर मुसलमानों को भटका दे रहा है। जरा गौर करें, फिक्र करें, आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद ईद उल अजहा आने वाली है और इसमें
मुसलमान भाई, बहुत बड़े बड़े अमीर, बहुत छोटे छोटे गरीब यहाँ पर आएंगे और लोग यहाँ पे बकरा ईद के बकरा खरीदेंगे, बधिया को खरीदेंगे, बकरा को खरीदेंगे और खरीदने के बाद बड़े से जो गरीब लोग होंगे वो तो हाई हैं, लेकिन जो अमीर होंगे वो क्या करेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बकरा को आगे कर देंगे और अपने पीछे खड़े हो जाएंगे और उसको फोटो खिंचवा के उसको सोशल मीडिया पर उड़ा दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा कि माशाअल्लाह बहुत बड़े अमीर हैं, बहुत बड़े सखी हैं, इन्होंने 50,000 1 लाख रुपए का बधिया खरीदा, 50,000 रुपए का बकरा खरीदा और लोगों को उसके नजर में वो सोशल मीडिया पर उड़ाया जाएगा कि बहुत अमीर हैं, इन्होंने अल्लाह बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर आपके दिल में रियाकारी आ जाएगी तो वो बकरा खरीदना भी आपके लिए कबूल नहीं होगा, आप बकरा खरीद के भी कुर्बानी नहीं करा पाएंगे। माल और दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान करने के बाद भी वो आपको कोई सवाब मिलने की उम्मीद नहीं है। आपके नेक अमल में रियाकारी आ जाएगी। जो भी किया जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए किया जाए, नेक अमल किया जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए किया जाए, अच्छा अमल किया जाए, कोई सवाब वाला काम किया जाए, दीन वाला काम किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए किया जाए। दुनियावी भी काम करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए करो। आज हम लोग सिर्फ देखते हैं तो देखते हैं इस वजह से कि हमने रियाकारी से और दिखावे से कि लोग मुझे अमीर कहेंगे, लोग मुझे सखी कहेंगे, लोग मुझे बहुत बड़ा अमीर कहेंगे, इस वजह से हम ऐसा काम कर रहे हैं। हम बकरा खरीद के आगे बढ़ा दिए, उसके पीछे फोटो खिंचवा लिए और सोशल मीडिया पर उड़वा दिए। इस वजह से हम कुर्बानी तो करा लेंगे, कुर्बानी का गोश्त तो खाने को मिल जाएगा, लेकिन कुर्बानी के एवज में उसके बदले में हमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें रियाकारी आ जाएगी, उसमें दिखावा आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी नेक अमल हम लोग करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम अपनी रजा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।